हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो 2020 में होने वाला है उनका बीवीआई क्वेश्चन देखेंगे बायोलॉजी से। और इनमें से मैं आप लोग को कंफर्म कर दूं कि एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा एग्ज़ाम में बायोलॉजी का, ये आप लोग नोट कर लो। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में जब संक्रमण फैल जाता है तो कौन सा विटामिन रोकथाम में काम आता है? तो विटामिन ए जो है वो संक्रमण को रोकता है। तो पहला का आंसर हो गया ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। खाद्य जिसमें प्रोटीन हो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें से किन में रहते हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली, इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहते हैं। उसके बाद चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यकृत में जो सिरोसिस नाम की डिजीज होती है वो किस धातु के कारण होती है? तो कॉपर धातु के कारण होती है। तो 22 का आंसर हो गया ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर आप सब्जियों को छिल लेते हैं और फिर धोते हैं तो उनमें से क्या होता है कि विटामिन सी जो है वो निकल जाती है, इसलिए छिलने से पहले धो लेना चाहिए सब्जी को। उसके बाद चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन पर कितना होता है? 310.15 केल्विन होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 97 होता है, 97.5 से लेकर के 98। नॉर्मल अगर 98 दिया रहे तो आप उसे टिक कीजिएगा। अगर सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस मारिएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98, और केल्विन में 310.15। उसके बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एडम्स एप्पल के नाम से परिचित है? यहाँ पर पूछ रहा है एडम्स एप्पल नाम के कौन से ग्रंथि है जिसका एक नाम एडम्स एप्पल भी है? तो थाइमस ग्रंथि जो होता है उसका एक नाम और है जिसे एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 25 का आंसर हो गया डी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है? इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन चीज़ है जो कोई भी एंजाइम का यूज नहीं करता, यूटिलाइज नहीं करता? तो यकृत जो है आपका वो किसी भी प्रकार के एंजाइम का यूटिलाइज नहीं करता है। 26 का आंसर हो गया ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 27 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किस विटामिन के कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी है जिसकी कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। और धूप लगाने से कौन सी विटामिन आती है? यही विटामिन, तो धूप लगाना चाहिए आदमी को थोड़ा दिन। उसके बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो कार्बोहाइड्रेट में होता है और उसके बाद फैट जो होता है उसमें होता है। ठीक है, भले ही यूटिलाइज होने में फैट में टाइम लगे लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट में होता है। ठीक है, तो जैसे कोई फास्टिंग या उपवास रखते हैं तो उस समय वो उनका फैट का जो ऊर्जा रहता है वही यूटिलाइज होकर के ग्लूकोज बनता है और हमारे शरीर के सारे कंट्रोल काम काज चलते रहते हैं एक दिन तक के लिए। ये नहीं कि 10 दिन आप भूखे रह जाइए तब भी फैट काम करेगा, नहीं। ठीक है, तो 28 का आंसर हो गया बी। और जैसे ही आप लोग बोल रहे थे फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो आया था, आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन में लेवल नहीं, और कल जैसे ही एग्ज़ाम के लेवल से क्वेश्चन लाए तो बस आप लोग पूरा देखे भी नहीं, वीडियो छोड़ के भागने लगे। कैसे होगा यार? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बैक में जाकर के देखिए, पैरामेडिकल के सारे क्वेश्चन फिजिक्स से वैसे ही पूछे गए हैं, थ्योरी बेस्ड। तो आप लोग कल वाला फिजिक्स का क्वेश्चन देख करके सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। और पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करवा ही दिया हूँ, तो सारे को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल वाली फिजिक्स की वीडियो। और आज वाली बायोलॉजी की जो है इसमें एक क्वेश्चन जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए फिक्स है।
चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? इनमें से 4 विटामिन दिए हुए हैं, इनमें से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो 29 का आंसर हो गया आपका डी। उसका चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? शर्करा बोले तो चीनी समझिए, ठीक है। और ये चारों सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये चारों चीनी का ही रूप है। तो इनमें से पूछा सबसे मीठा वाला कौन सा है? तो फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठा होता है। तो 30 का आंसर हो गया सी। उसके बाद चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 का किस में पाया जाता है? दही में विटामिन बी 12 होता है। विटामिन बी 12 की एक घटक है। विटामिन बी 12 में कौन सा और रहता है एक धातु? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कोबाल्ट का, डी नंबर कोबाल्ट, ठीक है। तो 31 का हो गया डी। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव में गुर्दा का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दा का रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूल्यतः संबंधित है। स्तनपाइयों में जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो किससे संबंधित है? ताप नियमन से, ताप को कंट्रोल करता है श्वेत ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाला औषधि को कहते हैं। मूत्र के स्रवन को जो बढ़ाते हैं उनके औषधि यानी कि दवाई का क्या नाम है? डायूरेटिक, ठीक है। तो 34 का आंसर हो गया सी, यूरेटिक लगा हुआ, यूरिन से यूरेटिक, ठीक है। गैस कीजिएगा, जैसे इंग्लिश वर्ड में ज़्यादा रिलेट होता है। उसका चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? चलिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, HW में डाल रहे हैं। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? उसके बाद चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, खमीर जिसको ईस्ट बोला जाता है इंग्लिश में का उदाहरण है। ईस्ट का उदाहरण कौन है? चलिए ये भी HW में दे रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी के फर्स्ट वीडियो में हम ईस्ट का एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा के परत को जल के लिए अभेद्य बनाती है? ऐसा स्किन की, हमारी स्किन 3 लेयर की होती है, तो इनमें से कौन सा द्रव्य है त्वचा में यानी कि स्किन में जो जल अंदर को जाने नहीं देता है? तो वो केराटिन है। तो 37 का आंसर हो गया सी। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? मूत्र का असामान्य घटक जो होता है कीटोन निकाय होता है। तो 38 का आंसर हो गया आपका डी। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में मदद करता है, यानी कि थक्का जमने में। स्कंदन बोलता है थक्का का जमना, जैसे खून बहाव हो रहा है उसके बाद जम जाता है। उसके बाद चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक होता है? तो WBC जिसको श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं, WBC जो होती है उसी में नेट्रोफिल बैसोफिल होते हैं जो बाहरी फंगस हो या रोग हो सभी को रोकते हैं। एंटी फंगस भी होते हैं, फैगोसाइटिक सेल भी होते हैं, सारे श्वेत कोशिका में होते हैं। तो 40 का आंसर हो गया ए। उसके बाद चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं लेता है? तो आप सोते हुए भी देखे होंगे कि आपका हार्ट काम करते रहता है, धक 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 धक, ठीक है। और हार्ट का साउंड अगर पूछे तो लबदब होता है, साउंड याद रखिएगा, लबदब। और इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हार्ट का जो साउंड होता है ये नीट में पूछा गया था। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? प्रतिरक्षा मतलब कोई भी आपकी बाहरी अगर कोई एंटी फंगस हो या फंगस हो, कोई भी रोग आता है
तो उसको अगर इधर से डिफेंस करता है तो उसको प्रतिरक्षा बोला जाता है। तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट जो होता है उसी को हिंदी में लसिकानु कहते हैं, और वही प्रतिरक्षा कोशिका उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी कोशिका भी उसे बोल सकते हैं हम। तो 42 का आंसर हो गया डी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, रिस्प्रीन का प्रयोग करते हैं। रिस्प्रीन का प्रयोग किस में करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर बोलते हैं रक्तचाप को। बीपी जब हाई हो जाती है तो रिस्प्रीन का हम लोग यूज करते हैं। तो 43 का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, और देखिए यहाँ पर 2 चीज़ दे दिया है, और बाकी क्या क्या लेना चाहिए एक स्वस्थ हृदय के लिए वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बाकी जो है यहाँ पर देखिए संतुलित आहार तो हो ही गया, निद्रा तो हो ही गया, और उसके बाद जो होता है एक्सरसाइज जो हमारे बॉडी को फिट रखता है, कंट्रोल रखता है। तो सी नंबर में देखिए सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना। ठीक है, एक स्वस्थ हृदय या बोलिए तो स्वस्थ मनुष्य को बनाए रखता है ये तीनों चीज़ का कोऑर्डिनेशन। उसके बाद चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड चल रहा है और जो ग्रुप उनका नहीं है उन ग्रुप का अगर ब्लड दे दिया जाए तो सभी धमनियाँ जो होती है, धमनी बोले तो वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप जैसे ही चेंज होगा तो जितना भी ब्लड में WBC में फेगोसाइटिक सेल सब रहते हैं वो सभी डेड करने लगेंगे, मारने लगेंगे, और सभी धमनियाँ जो है वो मतलब सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जिसको बोलते हैं सिकुड़ जाना, वो वैसा हो जाएगा। तो 45 का आंसर हो गया ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 25 ऐसे क्वेश्चन देखे जो आपके पैरामेडिकल में एक क्वेश्चन आना कंफर्म है यहाँ से। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और बार बार देखिए, और इसमें हम 2 होमवर्क भी दिए हैं, उन दोनों का बताइएगा, और जिसका कमेंट लाइक कर दे तो समझ जाइए आपका आंसर सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।